क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसके संकेतों को समझ नहीं पा रहे? एक पल के लिए उन करोड़ों लोगों की मौन पीड़ा की कल्पना करें जो अपने अंदर अजीब बदलाव महसूस करते हैं। एक अलग तरह की थकान, अकारण वजन घटना, सांस लेने में दिक्कत जो पहले नहीं थी। वे इन संकेतों को घबराहट के साथ देखते हैं, यह नहीं जानते कि यह बुढ़ापे का प्राकृतिक हिस्सा है या कुछ और गहरा हो रहा है। सच्चाई यह है जिसे कहने की हिम्मत कम लोगों में होती है। हमारे शरीर में एक पुराना ज्ञान छुपा होता है और यह हमें चेतावनी देता है जब वह महान यात्रा की तैयारी कर रहा होता है। यह डर की बात नहीं है, यह जानकारी की बात है। यह उस मौन भाषा को समझने की बात है जो हमारा अपना शरीर बोलता है जब अंतिम यात्रा का समय पास आता है। दशकों से उपशामक चिकित्सा के विशेषज्ञों ने 7 विशेष संकेतों की पहचान की है जो मृत्यु के नजदीक आने पर दिखाई देते हैं। ये संकेत आम बुढ़ापे से अलग होते हैं। आज मैं आपके सामने वे 7 संकेत प्रकट करूंगा जो आपका शरीर इस समय दिखा सकता है। इन्हें जानना निराशा की बात नहीं है, बल्कि शांति, गरिमा और अपने अंतिम क्षणों को सुकून और तैयारी के साथ जीने की संभावना है। क्योंकि जब हम समझ जाते हैं कि हमारा शरीर क्या कह रहा है, तो हम डर को स्वीकार में बदल सकते हैं और बेचैनी को प्रेम भरी विदाई में। संकेत 1। जब आपका शरीर महान यात्रा की तैयारी के संकेत भेजता है। जीवन में एक समय आता है जब हमारा शरीर ऐसे रहस्य फुसफुसाने लगता है जिन्हें सुनना हम नहीं चाहते, जैसे वह कुछ ऐसा जानता हो जिसे स्वीकार करने से हमारा मन अभी भी इनकार करता है। क्या आपने कभी यह अजीब अनुभव किया है कि आपके अंदर कुछ बुनियादी बदलाव हो रहा है, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे कि क्या? लाखों लोग इससे गुजरते हैं। ऐसे ऑन बदलाव देखते हैं जो पहले कभी अनुभव नहीं किए थे। दशकों से जो लोग अंतिम समय में रोगियों की देखभाल करते हैं, उन्होंने कुछ असाधारण खोजा है। हमारे शरीर में एक पुरानी बुद्धिमत्ता होती है जो हमें धीरे धीरे अंतिम संक्रमण के लिए तैयार करती है। ये केवल सामान्य बुढ़ापे के लक्षण नहीं हैं, ये विशेष संकेत हैं। एक अनोखी भाषा जो तब प्रकट होती है जब हम अपनी सांसारिक यात्रा के अंत के नजदीक पहुंचते हैं। जैसे हमारा शरीर एक आंतरिक कार्यक्रम चालू कर देता है, अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि यह गुजरना जितना हो सके उतना सुचारू हो सके। मुख्य अंतर तीव्रता और इन संकेतों के मेल में है। जब कोई व्यक्ति केवल बूढ़ा हो रहा होता है तो बदलाव धीरे धीरे और अकेले होते हैं, लेकिन जब शरीर मृत्यु की तैयारी करता है तो कई तंत्र एक साथ धीमे होने लगते हैं, एक पहचानने योग्य पैटर्न बनाते हैं। यह शरद ऋतु में पेड़ के पत्तों को देखने जैसा है। एक पीला पत्ता अकेले में ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन जब पूरा मुकुट एक साथ रंग बदलता है तो हम जानते हैं कि सर्दी आ रही है। इन संकेतों को पहचानना हार मान लेने या उम्मीद खो देने की बात नहीं है। यह गरिमा, तैयारी और अपने अंतिम क्षणों को शांति के साथ जीने की संभावना की बात है। जब हम समझते हैं कि क्या हो रहा है तो हम देखभाल, इलाज और मुख्य रूप से इस कीमती समय को कैसे बिताना चाहते हैं, इसके बारे में समझदारी के फैसले ले सकते हैं। हम वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देने का चुनाव कर सकते हैं। प्रेम, उपस्थिति और अपने प्रियजनों का आराम। खूबसूरती यह जानने में है कि शरीर की यह प्राकृतिक तैयारी वास्तव में अपने साथ करुणा का एक कृत्य है। और अब जब आप यह समझ गए हैं तो आप हर उस विशेष संकेत को पहचानने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन में या किसी प्रिय व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो सकता है। संकेत 2। जब आपका शरीर खाना मांगना बंद कर देता है। कल्पना करें कि एक दिन आप उठते हैं और पाते हैं कि भोजन जो हमेशा खुशी देता था अब कोई दिलचस्पी नहीं जगाता। यह केवल सामान्य भूख न लगना नहीं है, यह जैसे आपके शरीर ने आपसे पूछे बिना फैसला कर लिया हो कि उसे अब ईंधन की जरूरत नहीं है। यह मौन बदलाव दुनिया भर के परिवारों को परेशान करता है जो अपने प्रियजनों को प्लेट को दूर धकेलते देखते हैं, खाना छूता छोड़ देते हैं। तेजी से और अकारण वजन घटना उन पहले संकेतों में से एक है जो शरीर भेजता है
जब वह अपनी धीरे धीरे बंद होने की प्रक्रिया शुरू करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति की भूख हमेशा अच्छी थी या परिवार उसका पसंदीदा खाना बनाता है। शरीर बस भोजन को उसी तरह से पचाना बंद कर देता है जैसे पाचन अंग अधिक आवश्यक कार्यों के लिए ऊर्जा बचा रहे हों, दिल की धड़कन और फेफड़ों के काम को बनाए रखने के लिए सब कुछ दूसरी तरफ भेज रहे हों। आप देख सकते हैं कि व्यक्ति हफ्ते दर हफ्ते किलो खोता जा रहा है बिना डाइट या व्यायाम के। कपड़े ढीले हो जाते हैं, चेहरा पतला हो जाता है और वह परिचित चिंता उठती है, अधिक खाना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लेकिन दुखद सच यह है कि शरीर अब भूख का संकेत नहीं दे रहा, क्योंकि वह अब पोषक तत्वों का उपयोग पहले की तरह नहीं कर पा रहा। यह एक गहरा चयापचय परिवर्तन है, कोई सचेत विकल्प नहीं। वजन घटने के साथ प्यास भी कम हो जाती है। व्यक्ति घंटों बिना पानी मांगे रह सकता है और जब हम पेश करते हैं तो वह केवल छोटे घूंट लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किडनी और अन्य अंग धीमे हो रहे हैं, कम तरल पदार्थों को प्रक्रिया कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में खाना या पानी जबरदस्ती देना असुविधा भी पैदा कर सकता है। आपको जो करना चाहिए वह है फोकस बदलना। भरी हुई प्लेटों पर जोर देने के बजाय नरम और स्वादिष्ट भोजन के छोटे हिस्से पेश करें। कुल्फी, मीठे फल, गर्म दाल का पानी, पानी की छोटी घूंटों या बर्फ के टुकड़ों से होंठों को नम रखें। लक्ष्य अब बढ़ने के लिए पोषण देना नहीं है, बल्कि आराम और गरिमा प्रदान करना है। और याद रखें, यह इनकार व्यक्तिगत नहीं है, यह शरीर का अपनी तैयारी में समझदार होना है। संकेत 3, वह थकान जिसे कोई आराम ठीक नहीं कर सकता। एक प्रकार की थकान होती है जो सामान्य कमजोरी से कहीं अधिक होती है, जैसे शरीर की हर कोशिका स्थायी आराम मांग रही हो। क्या आपने कभी वह गहरा थकान महसूस किया है जिसमें हाथ उठाना भी एक विशाल प्रयास लगता है? जो लोग जीवन के अंत के नजदीक हैं, उनके लिए यह अनुभव निरंतर हो जाता है। न केवल शरीर को, बल्कि व्यक्ति के पूरे सार को घेर लेता है। यह तीव्र थकान काम की एक दिन या रात की खराब नींद के बाद महसूस होने वाली थकान से अलग है। यह एक ऐसा थकान है जिसे नींद नहीं मिटा सकती, जिसे आराम ठीक नहीं कर सकता। व्यक्ति दिन में 12-14 घंटे सो सकता है और फिर भी बिना ऊर्जा के जाग सकता है। जैसे महत्वपूर्ण अंग धीमी गति से काम कर रहे हों, सांस लेने, दिल की धड़कन और चेतना बनाए रखने जैसे सबसे बुनियादी कार्यों के लिए हर बूंद ऊर्जा बचा रहे हों। जो काम पहले अपने आप होते थे, वे अब पहाड़ जैसे लगते हैं। दांत साफ करना, कमीज पहनना, बाथरूम तक चलना, सब कुछ में असामान्य मेहनत लगती है। यह व्यक्ति के लिए निराशाजनक है, जो खुद को बेकार महसूस कर सकता है, और परिवार के लिए दुखदाई है, जो किसी जीवंत व्यक्ति को अपना कमजोर रूप बनते देखता है। लेकिन यह परिवर्तन कमजोरी नहीं है, यह शारीरिक बुद्धिमत्ता है। शारीरिक थकान के साथ मानसिक सुस्ती आती है। व्यक्ति सरल सवालों का जवाब देने में देर लगा सकता है, मिनटों पहले हुई बातचीत भूल सकता है, या इस बारे में भ्रमित हो सकता है कि वह कहाँ है या कौन सा दिन है। यह अचानक डिमेंशिया नहीं है, यह दिमाग का ऊर्जा बचाना है। केवल आवश्यक चीजों को प्रक्रिया करना है। विचार धीमे हो जाते हैं, शब्द कम हो जाते हैं, और आंतरिक दुनिया बाहरी दुनिया से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। नींद का पैटर्न भी पूरी तरह बदल जाता है। व्यक्ति पूरे दिन सो सकता है और रात में बेचैन रह सकता है, या लगातार छोटी नींद ले सकता है। 1 घंटे में कई बार जागना और सोना, जैसे शरीर चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का परीक्षण कर रहा हो, अंतिम नींद के लिए धीरे धीरे तैयारी कर रहा हो। आपको जो करना चाहिए वह है दबाव डाले बिना इस नई वास्तविकता को स्वीकार करना। गतिविधियों को जबरदस्ती न करें, भरपूर आराम की अनुमति दें। एक शांत और आरामदायक माहौल बनाएं। जब व्यक्ति जगा और सतर्क हो तो इन कीमती क्षणों का उपयोग कोमल बातचीत और स्नेह के प्रदर्शन के लिए करें, और समझ लें कि यह थकान आलस्य या हार मान लेना नहीं है। यह शरीर का अपनी अंतिम तैयारी में बुद्धिमान होना है।
संकेत 4। जब सांस एक अलग कहानी बताने लगती है। सांस लेना जीवन का सबसे बुनियादी संगीत है, एक निरंतर ल जो हमारे अस्तित्व के हर पल के साथ चलती है। लेकिन जब शरीर अपने अंतिम संक्रमण की तैयारी करता है तो यह संगीत स्वर बदलने लगता है, ऐसी धुन बनाता है जो उन लोगों को डरा सकती है जो इसकी भाषा नहीं समझते। जैसे फेफड़े एक नया गाना सीख रहे हों, अधिक धीमा, अधिक अनियमित, अधिक गहरा। आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की सांस पहले से बिल्कुल अलग हो गई है। कभी वह गहरी सांस लेता है, बहुत गहरी, जैसे दुनिया की सारी हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर छोटी और तेज सांसें आती हैं, लगभग कुत्ते की तरह हाँफना। और फिर अचानक लंबे रुकावट जो परिवार का दिल रुकवा देते हैं। अगली सांस आने तक सेकंड गिनते रहते हैं। ये बदलाव इसलिए होते हैं क्योंकि फेफड़े दक्षता खो रहे हैं, जैसे वे पुराने मशीन हों जिन्हें वही काम करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ रही हो। दिमाग, जो आमतौर पर सांस को अपने आप नियंत्रित करता है, भी धीमा हो रहा है, अधिक अनियमित संकेत भेज रहा है। यह जरूरी असुविधा नहीं है, यह महत्वपूर्ण तंत्रों का प्राकृतिक पुनर्गठन है। सबसे ध्यान देने योग्य संकेतों में से एक है जिसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता मृत्यु की खर्राटा कहते हैं। यह सामान्य नींद की खर्राटे नहीं है, यह एक नम गले की आवाज है जो इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति अब गले के स्राव को प्रभावी रूप से साफ नहीं कर पा रहा। जो पहली बार सुनते हैं उनके लिए यह डरावना हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह केवल शरीर का उपलब्ध ऊर्जा के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ करना है। साथ ही आप संचार में बदलाव देखेंगे। हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं, गर्म दिनों में भी। होंठ नीले रंग के हो सकते हैं, विशेषकर अनियमित सांस के दौरान, जैसे शरीर सारा खून केंद्र की ओर खींच रहा हो, दिल और महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा कर रहा हो, हाथ पैरों को दूसरी प्राथमिकता में रख रहा हो। त्वचा भी अपनी कहानी बताती है। बैंगनी या नीले रंग के धब्बे दिखाई दे सकते हैं, विशेषकर पैरों और बाहों में। त्वचा पतली हो जाती है, लगभग पारदर्शी, आसानी से चोट लग जाती है और भरने में समय लगता है। यह बीमारी नहीं है, यह संसाधनों के दुर्लभ होने पर प्राकृतिक पुनर्वितरण है। आपको जो करना चाहिए वह है इन बदलावों के सामने शांत रहना। सांस लेने में आसानी के लिए बिस्तर का सिरहाना ऊंचा रखें, माहौल शांत और हवादार रखें। अगर स्पष्ट असुविधा दिखे तो आराम के उपायों के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से बात करें। और याद रखें, ये सांस की बदलाव प्राकृतिक हैं। आपकी शांत उपस्थिति और कोमल आवाज ही सबसे अच्छी दवा है जो आप इस समय दे सकते हैं। संकेत 5। जब त्वचा शरीर के रहस्य प्रकट करने लगती है। त्वचा आत्मा का दर्पण है, और जब शरीर अपनी अंतिम तैयारी शुरू करता है तो यह एक कैनवास बन जाती है जहां हर बदलाव अंदर हो रही गहरी घटनाओं की कहानी कहता है। यह किसी पुराने चित्र के बदलावों को देखने जैसा है, जहां हर नया निशान समय के गुजरने और जीवन के अपरिहार्य परिवर्तन को दर्शाता है। सबसे ध्यान देने योग्य बदलावों में से एक है त्वचा पर धब्बों का आना, विशेषकर पैरों, बाजुओं और पीठ पर। वे नीले बैंगनी संगमरमर की तरह दिखाई देते हैं, अनोखे पैटर्न बनाते हैं जो लगभग पारदर्शी त्वचा के नीचे दिखने वाली नसों की याद दिला सकते हैं। यह भाग्य की क्रूरता नहीं है, यह संसाधनों का समझदारी भरा पुनर्वितरण है। शरीर सारा उपलब्ध खून महत्वपूर्ण अंगों को भेज रहा है, हाथ पैरों के लिए कम संचार छोड़ रहा है। त्वचा भी अविश्वसनीय रूप से नाजुक हो जाती है, गीले रेशमी कागज की तरह। अधिक मजबूत स्पर्श निशान छोड़ सकता है। दीवार से छोटा सा टकराना भी वह चोट लगा सकता है जो पहले दिखाई भी नहीं देती थी। यह उस व्यक्ति के लिए निराशाजनक है जो हमेशा स्वतंत्र था, जिसे अब दीवार का सहारा लेने तक में सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन यह नाजुकता कमजोरी का संकेत नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि सारी उपलब्ध ताकत दिल की धड़कन और फेफड़ों को चलाने में लगाई जा रही है। पुराने घाव फिर से दिखाई दे सकते हैं या भरने में बहुत समय ले सकते हैं। साधारण खरोंचें लंबे समय तक रहने वाली चोटों में बदल जाती हैं।
त्वचा अपनी जादुई क्षमता खो देती है जल्दी ठीक होने की, क्योंकि वह ऊर्जा जो पहले मरम्मत और नवीकरण के लिए इस्तेमाल होती थी, अब अधिक तत्काल प्राथमिकताओं में लग रही है। यह एक घर की तरह है जहां सारी बिजली मुख्य बत्तियों को जलाए रखने में लगाई जा रही है, कम महत्वपूर्ण कमरों को अंधेरे में छोड़कर। परिवारों के लिए ये दृश्य बदलाव सबसे कठिन स्वीकार करने वाले हो सकते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति की त्वचा को दागदार, पीला या चोटिल होता देखना एक विशेष दर्द जगाता है, क्योंकि ये ऐसे संकेत हैं जिन्हें हम छुपा या नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये निरंतर दृश्य याद दिलाने वाले हैं कि कुछ बुनियादी बदल रहा है। त्वचा का तापमान भी बदल जाता है। जबकि धड़ गर्म हो सकता है, हाथ और पैर बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं, कभी कभी बैंगनी तक, जैसे शरीर ने प्राथमिकताओं का नक्शा बनाया हो, केवल जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को गर्म रखा हो। कंबल से ढकना थोड़ी मदद कर सकता है, लेकिन पूरी तरह हल नहीं होगा, क्योंकि यह संचार का एक आंतरिक बदलाव है। आपको जो करना चाहिए वह है इस नई वास्तविकता के अनुसार देखभाल को अनुकूलित करना। मुलायम कपड़ों का इस्तेमाल करें, रगड़ से बचें, व्यक्ति को सावधानी से बिठाएं ताकि संवेदनशील बिंदुओं पर दबाव न पड़े। त्वचा को साफ और नम रखें, लेकिन हल्के उत्पादों से और मुख्य रूप से दृश्य बदलावों से न घबराएं। हर धब्बा, हर नाजुकता केवल शरीर का अपनी तैयारी में कुशल होना है। आपका स्नेह और सावधान देखभाल इस समय किसी भी इलाज से अधिक मूल्यवान है। संकेत 6, वह मौनता जो हजारों शब्दों से अधिक कहती है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब मौनता हजार शब्दों से अधिक वाक्पटु हो जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी यात्रा के अंत के नजदीक पहुंचता है तो कुछ असाधारण होता है। वह धीरे धीरे बाहरी दुनिया से अपना जुड़ाव तोड़ना शुरू करता है और एक गहरे और रहस्यमय आंतरिक ब्रह्मांड में डूब जाता है। यह अस्वीकार नहीं है, यह अवसाद नहीं है, यह महान संक्रमण के लिए आध्यात्मिक तैयारी है। आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो हमेशा मिलनसार था, जो मेहमानों को आना और बातचीत में भाग लेना पसंद करता था, अचानक मौन रहना पसंद करने लगा है। जब आप छोटे हो जाते हैं, टिप्पणियां दुर्लभ हो जाती हैं और लंबी अवधि होती हैं, जहां व्यक्ति बस अपने आसपास की दुनिया को देखता रहता है बिना उससे बातचीत करने की जरूरत महसूस किए। जैसे वह अपने जीवन की एक फिल्म देख रहा हो, चिंतनशील मौनता में हर दृश्य पर विचार कर रहा हो। यह सामाजिक दूरी दुख या गुस्से के कारण नहीं होती। यह मानव मानसिकता की एक प्राकृतिक गति है। जब वह अंत के नजदीक पहुंचती है, वह ऊर्जा जो पहले रिश्ते बनाए रखने, गतिविधियों में भाग लेने और बाहरी मांगों का जवाब देने के लिए इस्तेमाल होती थी, अब गहरे आंतरिक काम के लिए दूसरी तरफ भेज दी जाती है। जैसे आत्मा अपना सामान व्यवस्थित कर रही हो, यादों को संजो रही हो, अतीत के साथ मेल मिलाप कर रही हो और अज्ञात के लिए तैयारी कर रही हो। अक्सर व्यक्ति समाचारों, टेलीविजन कार्यक्रमों या उन विषयों में दिलचस्पी लेना बंद कर देता है जो पहले उसे पूरी तरह से शामिल करते थे। वह घंटों खिड़की से बाहर देखता रह सकता है, बादलों, पक्षियों या बस पेड़ों की हरकत को देखता रह सकता है। यह ऊब नहीं है, यह चिंतन है। जैसे वह दुनिया की सुंदरता को अधिक गहरे, अधिक आवश्यक तरीके से सोख रहा हो, बिना टिप्पणी करने या साझा करने की जरूरत के। बातचीत जब होती है तो उन लोगों के लिए अजीब लग सकती है जो इस प्रक्रिया को नहीं समझते। व्यक्ति उन लोगों के बारे में बात कर सकता है जो पहले ही गुजर चुके हैं, जैसे वे अभी भी जिंदा हों। यात्राओं का जिक्र कर सकता है जो वह करने की योजना बना रहा है, या अतीत की घटनाओं का उल्लेख कर सकता है जैसे वे वर्तमान हों। यह मानसिक भ्रम नहीं है, यह दिमाग का अलग आयामों में काम करना है। जीवन को गैर रैखिक तरीके से संसाधित करना है। नींद भी नाटकीय रूप से बदल जाती है। व्यक्ति दिन का अधिकांश हिस्सा सो सकता है, लेकिन यह सामान्य आराम देने वाली नींद नहीं है। यह चेतन और अचेतन के बीच की एक अवस्था है जहां सपने और वास्तविकता मिल जाते हैं। वह प्रियजनों के साथ हुई बातचीत के बाद
आरे में बात करते हुए जाग सकता है जो पहले गुजर चुके हैं, या नींद के दौरान देखी गई जगहों का जिक्र कर सकता है। ये भ्रम नहीं है, ये संक्रमण प्रक्रिया के प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक अनुभव हैं। आपको जो करना चाहिए वह है इस पवित्र मौनता का सम्मान करना। बातचीत या गतिविधियों को जबरदस्ती न करें। बातचीत के लिए दबाव डाले बिना अपनी उपस्थिति दें। कभी कभी बस बगल में बैठना, हाथ पकड़ना या कोमल स्पर्श करना 1000 शब्दों से अधिक मूल्यवान होता है। जब व्यक्ति बात करना चाहे तो बिना जजमेंट के सुने, भले ही शब्द असंगत लगें, और समझ लें कि यह दूरी आपको छोड़ना नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा की तैयारी है जो उसे अकेले करनी होगी। संकेत 7। जब चेतना दो दुनियाओं के बीच नृत्य करती है। एक जादुई और रहस्यमय क्षण होता है जब मानव चेतना इस दुनिया और कुछ बड़े के बीच यात्रा करना शुरू करती है। एक अनोखा अनुभव बनाती है जो जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति को देखने जैसा है जो पुल पर है, एक पैर हर तरफ, दो अलग वास्तविकताओं में एक साथ जी रहा है। जिन्होंने यह कभी नहीं देखा है उनके लिए यह भ्रामक या डरावना लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह मानव अनुभव के सबसे पवित्र पहलुओं में से एक है। होशियारी अप्रत्याशित तरीके से उतार चढ़ाव करना शुरू करती है। एक क्षण में व्यक्ति पूरी तरह उपस्थित होता है, अपने आसपास के सभी को पहचानता है, स्पष्ट बातचीत में भाग लेता है और अपने परिचित व्यक्तित्व को दिखाता है। अगले ही क्षण में वह बिल्कुल अलग जगह लगता है, अदृश्य लोगों से बात कर रहा होता है, ऐसे सवालों का जवाब दे रहा होता है जो किसी ने नहीं पूछे, या बस हवा में किसी बिंदु को गहरी पहचान की भावना के साथ देख रहा होता है। ये एपिसोड पारंपरिक चिकित्सा अर्थ में मतिभ्रम नहीं है। ये प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक अनुभव हैं जो तब होते हैं जब दिमाग कम ऊर्जा के साथ काम कर रहा होता है, चेतना की बदली हुई अवस्थाएं बनाता है। जैसे मन उन यादों, सपनों और अनुभव के आयामों तक पहुंच रहा हो जो आमतौर पर अवचेतन में संग्रहित रहते हैं। व्यक्ति माता, पिता, जीवन साथी या बच्चों से बात कर सकता है जो पहले ही गुजर चुके हैं। उनके साथ मुलाकातों या यात्राओं की योजना बना सकता है। परिचित लोगों और जगहों की पहचान भी कम होने लगती है। कोई व्यक्ति जिसने आपके साथ दशकों जिंदगी साझा की है, वह आपकी आंखों में देखकर पहचान नहीं दिखा सकता या आपको किसी और व्यक्ति का नाम दे सकता है। यह क्रूरता या जानबूझकर भूलना नहीं है, यह दिमाग का अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित करना है, बुनियादी जीवन कार्यों के लिए ऊर्जा बचाना और सामाजिक पहचान को दूसरी प्राथमिकता में रखना है। इन अंतिम क्षणों के दौरान सांस बहुत अनियमित हो सकती है, लंबे अंतराल के साथ, जो परिवार को चिंता से भर देते हैं। यह सामान्य है कि ऐसी अवधि हो जहां व्यक्ति बेहोश लगता है, लेकिन फिर आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ संक्षेप में जागता है, जैसे वह अलविदा कहने के लिए यात्रा से वापस आया हो। ये कीमती उपहार हैं, संपर्क और प्रेम के अंतिम अवसर। समय और स्थान की धारणा भी पूरी तरह बदल जाती है। व्यक्ति दशकों पहले घटी घटनाओं के बारे में पूछ सकता है जैसे वे कल हुई हों, या भविष्य की योजनाओं के बारे में बात कर सकता है जो स्पष्ट रूप से वह पूरी नहीं कर पाएगा। यह दिमाग का पूरे जीवन के अनुभवों को समय की रैखिक सीमा के बिना संसाधित करना है, महत्वपूर्ण क्षणों पर भावनात्मक क्रम में जाना है, कालानुक्रमिक नहीं। आपको जो करना चाहिए वह है धैर्य और प्रेम के साथ चेतना के इस नृत्य के साथ चलना। जब व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से बात करे जो पहले गुजर चुका हो या असंभव योजनाओं का जिक्र करे, तो सुधारने या बहस करने की कोशिश न करें। उसकी दुनिया में प्रवेश करें, स्नेह से जवाब दें, बातचीत में भाग लें भले ही वे अवास्तविक लगें। आपकी शांत आवाज और कोमल स्पर्श इन दुनियाओं के बीच यात्राओं के दौरान आराम के लंगर हो सकते हैं। और याद रखें, तब भी जब व्यक्ति बेहोश लगता है, सुनना आमतौर पर गायब होने वाली अंतिम इंद्रिय होती है। प्रेम, आभार और विदाई के शब्द कहते रहें। वे आत्मा की किसी गहराई में सुने जा रहे हैं जो उड़ने की तैयारी कर रही है।
अब आप उन 7 पवित्र संकेतों को जानते हैं जो आपका शरीर भेज सकता है। ये निराशा के संदेश नहीं हैं, ये पुरातन ज्ञान की फुसफुसाहट हैं। सांस में हर बदलाव, भूख की हर हानि, चिंतनशील मौनता का हर क्षण आपका शरीर अपने साथ दयालु होना है। उस गरिमा के साथ एक संक्रमण की तैयारी कर रहा है जिसके आप हकदार हैं। इन संकेतों को समझना डर को शांति में बदल देता है। जब आप पहचानते हैं कि गहरी थकान आलस्य नहीं है, कि सामाजिक दूरी अस्वीकार नहीं है, कि त्वचा में बदलाव ऊर्जा का प्राकृतिक पुनर्वितरण है, तो आप कुछ कीमती पाते हैं। अपने अंतिम क्षणों को जीने या किसी प्रिय व्यक्ति के साथ ज्ञान और आंतरिक शांति के साथ समय बिताने की क्षमता। यह ज्ञान आपको नियंत्रण वापस दिलाता है। आप अनावश्यक पीड़ा को लंबा खींचने के बजाय आराम पर केंद्रित इलाज का चुनाव कर सकते हैं। आप महत्वपूर्ण बातचीत को प्राथमिकता दे सकते हैं, अधूरे मामले सुलझा सकते हैं और प्रेम से भरी अंतिम यादें बना सकते हैं। आप अपने अंतिम दिनों को गहरे जुड़ाव, आभार और सचेत विदाई की अवधि में बदल सकते हैं। मृत्यु जन्म जितनी ही जीवन का हिस्सा है, और जब हम तैयार होकर आते हैं तो यह केवल अंत के बजाय एक परातत्व का अनुभव हो सकता है। आपका शरीर जानता है कि यह संक्रमण कैसे करना है। आपका एकमात्र कार्य इस ज्ञान पर भरोसा करना और इसे कृपा के साथ होने देना है। इन संकेतों में से कौन सा आज आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? आपके अंदर क्या चिंतन उठा? अपनी टिप्पणियों में अपने विचार, अपने अनुभव, अपने सवाल साझा करें। आपकी कहानी ठीक वह हो सकती है जिसे किसी और व्यक्ति को इस समय सुनने की जरूरत है। अगर इस ज्ञान ने आपके जीवन में स्पष्टता लाई है, तो दूसरों को भी यही शांति खोजने में मदद करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। और याद रखें, इन संकेतों को जानना इस बारे में नहीं है कि कब जाना है, बल्कि अंतिम सांस तक पूरी तरह से कैसे जीना है।